हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ पढ़ले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इस क्लास में बहुत सारे फैक्ट क्लियर करवाने वाली हूँ, जिसके बाद मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे डिस्कवरी एंड प्रेजेंस, खोज और उपस्थिति, शेप साइज एंड नंबर, आकृति आकार और संख्या। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसके डिस्कवरी एंड प्रेजेंस की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डिस्कवरी है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कोलिकर साइंटिस्ट। उन्होंने 1880 में इंसेक्ट की जो स्केलेटन मसल्स होती है, जो रेखित पेशी होती है, उसमें इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो किसने की थी फ्रेंड्स, कोलिकर ने। किसमें, इंसेक्ट स्केलेटन मसल्स ने, यानी जो कीटों की जो रेखित पेशियां होती है उसमें की थी। नेक्स्ट देखिए, अल्टमान इन 1890 टोल्ड देयर प्रेजेंस इन सेल। अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1890 में सबसे पहले सेल्स में इस ऑर्गेनेली को, इस कोशिकांग को देखा कि हाँ ये सेल में ही प्रेजेंट होता है। वहीं देखिए, बेंडा नेम्ड दिस माइटोकॉन्ड्रिया इन 1817 में बेंडा ने इस ऑर्गेनेली को, इस कोशिकांग को क्या नाम दिया फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसकी प्रेजेंस यानी उपस्थिति। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल सेल। तो फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक जो जीव है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, फ्रेंड दोनों ही यूकैरियोटिक्स होते हैं, तो दोनों ही में ही माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। लेकिन देखिए, एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल, जो कि मैमल्स की जो रेड ब्लड सेल होती है, लाल रक्त कणिकाएं फ्रेंड्स, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। वही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है। और देखिए, एक ऐसा भी यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव है, जिसका नाम है ऑक्सीमोंडेड मोनोसैरकोमोनाइड्स स्पीसीज। ये एक ऐसी स्पीसीज है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जबकि कैसा है, ये यूकैरियोटिक्स है। फ्रेंड्स, आपको दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, आप देख लीजिए। यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, बट वहीं प्रोकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, शेप साइज एंड नंबर, आकृति आकार और संख्या। फ्रेंड्स देखिए, इसकी शेप जो होती है वो टिपिकली राउंड टू ओव्यूल इन शेप। आकृति में कैसा होता है, राउंड से ओव्यूल शेप का होता है। वहीं देखिए, साइज रेंज इन साइज फ्रॉम 0.5 टू 10 माइक्रोन मीटर। इसकी जो आकार है कितना होता है, 0.5 से 10 माइक्रोन मीटर है। वहीं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इट रेंज फ्रॉम, फ्रेंड्स इस डेटा को थोड़ा क्लियर कर लीजिए, 1000 टू 1600 माइटोकॉन्ड्रिया इन ईच सेल। प्रत्येक कोशिका में 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। वहीं इन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल डू नॉट कंटेन एनी माइटोकॉन्ड्रिया। ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में किसी भी टाइप का कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है। देखिए, वहीं लीवर सेल और मसल सेल में कंटेन 100 और इवन 1000। लीवर सेल और जो मसल सेल होती है उसमें 100 से 1000 तक भी क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। फ्रेंड्स, इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ये दोहरी झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये आपकी बाहर वाली झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन है फ्रेंड्स, वहीं ये अंदर वाली आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी। देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। आउटर मेम्ब्रेन फ्रेंड्स कैसी होती है, पोरस होती है, नहीं छोटे छोटे कैसे होते हैं, छेद होते हैं। और ये कैसी होती है, कंटिन्यू होती है, नहीं सतत होती है। देखो, कहीं फोल्ड नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं देखिए फ्रेंड्स, इनर मेम्ब्रेन इट्स डीपली फोल्ड। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल अंदर की तरह से, देखिए देखो ये फ्रेंड्स कैसी होती है, डीपली अंदर की तरफ क्या होती है, पूरी फोल्डेड होती है। यानी कैसे होते हैं, फिंगर लाइक कैसे होते हैं फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं इस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स, फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। देखिए इस टाइप से, इस टाइप से। तो उसे हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है, इस फोल्डेड को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रिस्टी बोलते हैं। अब देखिए आप, इस क्रिस्टी में क्या होता है, इस क्रिस्टी के अंदर
ये वाला है, इसमें टेनिस का रैकेट जैसी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, जिसको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। यह है ऑक्सीसोम्स। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो F1 पोर्शन होता है फ्रेंड्स, एक F0 पोर्शन होता है। ये F1 जो पोर्शन होता है वहाँ ATP सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं, यानी ATP को बनाने वाले एंजाइम्स लगे हुए होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन श्वसन करने वाले जो जीव होते हैं, उसके अंदर एक साइकिल का नाम सुना होगा, दो साइकिल, एक तो क्रेब्स साइकिल, एक है क्रेब्स साइकिल, और एक कौन सी साइकिल है फ्रेंड्स? ETS। वो क्या होती है? कंप्लीट होती है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी के थ्रू क्या बनते हैं फ्रेंड्स? फिर ATP का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं? दैट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ ATP। तो ATP बनाने के लिए ये सरफेस एरिया को फ्रेंड्स क्या करते थे? इंक्रीज कर देते हैं, ताकि इसके अंदर क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो अच्छे से हो सके और इसके अंदर क्या बन जाए? ATP बन जाए। और इसीलिए आपने सुना होगा इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द ग्राउंड सब्सटेंस और स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अंदर वाला जो पदार्थ होता है, ये वाला जो सब्सटेंस होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन से कवर है फ्रेंड्स, इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, इसके अंदर अपना खुद का DNA होता है, और खुद का ही क्या होता है? राइबोसोम्स होता है फ्रेंड्स। अगर राइबोसोम होता है तो ये अपना प्रोटीन क्या बना सकता है? खुद बना सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से ऑर्गेनेली है जिसमें अपना खुद का DNA और खुद का प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड आपको अच्छे से पता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया ATP का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसके अंदर क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल कंप्लीट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपको अच्छे से पता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, किस थ्रू? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ADP से, ठीक है, क्या बन जाती है फ्रेंड्स? ATP बन जाएगी। एनर्जी का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इज यूज टू फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल। जो एनर्जी हो ATP बनाने में यूज होती है, और इस ATP का जितनी भी सेल है वो एनर्जी के लिए क्या करती है? यूज करती है। यानी ATP ही अब एक करेंसी है किसकी? एनर्जी की, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए, अब ये जो एनर्जी है वो हमें जितने भी मैकेनिकल वर्क, ठीक है, जितने भी मैकेनिकल वर्क और मेकिंग केमिकल, यानी कोई भी जितने भी यांत्रिक जो कार्य होते हैं और कोई भी हमें रसायन बनाना हो हमारी सेल को, उसमें क्या करती है फ्रेंड्स? ये एनर्जी क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, किसी चीज़ को तोड़ना हो या ऐड करना हो, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। कौन फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स ये नई सेल्स बनाने में भी हेल्प करती है, और एक कोशिका से, एक सेल से बहुत सारी सेल्स का बनना, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके भी डेवलपमेंट को क्या करती है? प्रमोट करती है। वहीं देखिए फ्रेंड्स, हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लीवर सेल्स। आपके अंदर जो लीवर सेल होती है उस अमोनिया को डिटॉक्सिफाइंग करती है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करती है, और यूरिया कहाँ जाता है? किडनी में फिल्ट्रेट होने जाता है। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे अंदर जो पॉइजन होता है उसको हटाने में भी क्या करता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये ब्लड के कई पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में, और जो टेस्टोस्टेरोन है जो किस में सीक्रेट होता है फ्रेंड्स? मेल में सीक्रेट होता है। वहीं एस्ट्रोजन किस में सीक्रेट होता है? फीमेल में सीक्रेट होता है। दोनों ही क्या है? सेक्स हार्मोन है। उनके फॉर्मेशन में भी फ्रेंड्स इसका क्या काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हमने पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखी, फंक्शन देखा, शेप साइज देखा और इसकी डिस्कवरी देखी। और मैं आपको बोल सकती हूँ कि इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, इसलिए इस क्लास को आप अच्छे से देख सकते हैं वापस। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी क्लास को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।